सभी साथियों को नमस्कार। जगदीश प्रसाद का जगदीश प्रसाद जेपी क्लासेज में आपका धूमधाम से स्वागत करता है। और धूमधाम से क्लासेज चल रही है हमारी। और क्लास में हम कर रहे हैं प्रत्यय। अब प्रत्यय भी हिंदी के कृत प्रत्यय कर रहे हैं। और कृत प्रत्यय में कुछ तो हमने कर लिए और कुछ आज करेंगे और आगे भी करते रहेंगे। प्रत्यय बहुत है, उसको समझते रहेंगे, धीरे से धीरे धीरे विस्तार से करते रहेंगे। बस कृपया आप इतना कर दीजिए, हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब और हमारे चैनल का जो लिंक है वो लोगों तक ज़्यादा से ज़्यादा फैलाइए ताकि सभी बच्चों को हमारी क्लास का फ़ायदा मिल सके। और एक बात और, आप कमेंट जरूर कीजिए। आपको जैसी भी क्लास लगती है वैसा ही कमेंट करना है, ईमानदार से। प्रशंसा या बड़ाई झूठी नहीं करनी है हमें। आपको क्लासें कैसी लग रही है इस क्लास में और क्या किस प्रकार से आपको तब्दीली चाहिए, बदलाव चाहिए ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा समझ में आ सके। कोई और सुधार करना तो और सुधार के बारे में आप सजेशन दे सकते हैं, लेकिन बड़ाई नहीं करनी। जैसी आपको लगती है वैसा कमेंट करना है और जैसा और आपको चाहिए क्लासें वैसा आपको कमेंट करना है। तो प्लीज़ साथियों, ये हमारी क्लासें हैं सुचारू रूप से चलती रहे, इसके लिए आपकी मदद, आपकी हेल्प, आपके सहयोग की बहुत ज़रूरत है, अति आवश्यकता है। तो आप हेल्प करेंगे, सहयोग करेंगे, मेरे तरह ईमानदारी से काम करते रहेंगे और लोगों को भी इस चैनल के बारे में बताएंगे तो आगे बात जारी रहेगी। लेकिन अभी लेते हैं क्लास में मैंने बताया कि हमारी क्लास चल रही है प्रत्यय की। और प्रत्यय के अंदर हम कर रहे हैं हिंदी के प्रत्यय। हिंदी के क्या कर रहे हैं? प्रत्यय कर रहे हैं। और हिंदी के प्रत्यय में हम कर रहे हैं कृत प्रत्यय। कृत प्रत्यय के अंदर आज हम भाववाचक संज्ञा जिन प्रत्ययों से बनती है, जिन कृत प्रत्ययों से भाववाचक संज्ञा बनती है वो प्रत्यय करेंगे। तो चलिए करते हैं शुरुआत। भाववाचक संज्ञा बनाने वाले कुछ प्रत्यय करेंगे महत्वपूर्ण, जिसमें एक है आ, एक है आई, एक है आन, आव, आवा, आवट, आहट, आहट और आस। ये कुछ महत्वपूर्ण प्रत्यय हैं जिससे भाववाचक संज्ञा बनती है, ये करेंगे आज। जैसे रगड़ के साथ में आ प्रत्यय लगा तो बना र, इसके साथ में आ प्रत्यय लगा तो बना रगड़ा। तो क्या बना? रगड़ा। जय तक के साथ में आ प्रत्यय लगा, रगड़ के साथ में आ प्रत्यय लगा तो रगड़ा बना। ये रगड़ा भाववाचक संज्ञा है, भाववाचक संज्ञा है। झटक के साथ में आ प्रत्यय लगा तो बना झटका। ये झटका भी भाववाचक संज्ञा है। क्या है? भाववाचक संज्ञा है। रगड़ के साथ में आ प्रत्यय लगा तो रगड़ा, झटक के साथ में आ प्रत्यय लगा तो झटका। जोड़, जोड़ के साथ में आ प्रत्यय लगा तो बना जोड़ा। क्या बना? जोड़ा। ये भी भाववाचक संज्ञा है। ये सभी भाववाचक संज्ञाएं हैं, इस बात का आप ध्यान रखना।
चलिए आगे देखते हैं और करते हैं। आगे जो एक का उदाहरण और लें तो जैसे धड़क है, धड़क, इसके साथ में अगर हम आ प्रत्यय जोड़ें तो इसका शब्द बनेगा धड़का, धड़का। और ये जो धड़का शब्द है ये भाववाचक संज्ञा है, भाववाचक संज्ञा है। जैसे ये है दूसरा प्रत्यय हमारा आई, तो इसको मिटा के कर देते हैं। जैसे आई प्रत्यय है तो आई प्रत्यय भी भाववाचक संज्ञा बनाता है। जैसे लिख धातु है, कृत प्रत्यय तो धातु के साथ ही लगेगा, तो लिख के साथ में हमने लगा दिया आई प्रत्यय, तो ये बन गया लिखाई। क्या बन गया? लिखाई। और ये लिखाई शब्द है ये भाववाचक संज्ञा है, भाववाचक संज्ञा है। अगर इसके साथ में ना जोड़ देते हैं तो बन जाता है लिखना। और लिखना क्या है? क्रिया है। और जो कृत प्रत्यय होते हैं वो साधारण क्रिया का मूल रूप अर्थात मूल धातु होता है। उस मूल धातु के साथ में जो कृत प्रत्यय लगते हैं वो कृत प्रत्यय कहलाते हैं। इसके साथ में साधारण प्रत्यय ना लगा देते हैं तो लिखना क्रिया बन जाता है, साधारण क्रिया। और इस ना को हटाकर ये प्रत्यय लगाते हैं तो लिखाई अर्थात भाववाचक संज्ञा बन जाती है। इसी प्रकार से जैसे उत्तर है के साथ में हमने लगा दिया आई प्रत्यय तो बन गया उत्तराई। क्या बन गया? उत्तराई। चढ़ के साथ में हमने आई प्रत्यय लगा दिया तो बन गया चढ़ाई। क्या बन गया? चढ़ाई। ये दोनों लिखाई, उतराई, चढ़ाई सभी कौन सी संज्ञाएं हैं? भाववाचक है, भाववाचक। इसका ये बात साथ में आप ये ध्यान रखते रहना कि ना लगाते ये उतरना चढ़ना क्रिया बन जाती है। और शब्द हैं जो हम लेते हैं, इस बात को साथ में ध्यान में लेकर चलते रहना, आपके अच्छी तरह से समझ में आ जाएगी। और आगे बढ़ते हैं हमारा आन। आन प्रत्यय कृत प्रत्यय है जिससे धातु के साथ में लगने पर भाववाचक संज्ञा बनती है। जैसे चढ़ के साथ में अगर हमने आन प्रत्यय लगा दिया तो बनेगा चढ़ान, चढ़ान। और चढ़ के साथ न लगा दिया तो क्रिया बन जाती है चढ़ान है, ये भाववाचक संज्ञा है। क्या है? भाववाचक संज्ञा है। इस चढ़ के साथ आन प्रत्यय लगाया तो चढ़ान भाववाचक संज्ञा है। भुगत के साथ में एक शब्द आता है भुगत, इसके साथ में हमने आन प्रत्यय लगा दिया तो बनेगा भुगतान। क्या बनेगा? भुगतान। ये जो भुगतान है ये भी भाववाचक संज्ञा है। एक शब्द आता है महत्वपूर्ण है थक, अगर इसके साथ में ना लगा दें तो थकना क्रिया बन जाएगा। अगर इसके साथ में आन प्रत्यय लगा देते हैं हम तो इसका मतलब शब्द बनेगा थकान। क्या बनेगा? थकान। और ये थकान क्या है? भाववाचक संज्ञा है। क्या है? भाववाचक संज्ञा है। जिसे चढ़ के साथ चढ़ान, भुगत के साथ भुगतान, थक के साथ थकान। एक शब्द और आता है बड़ा प्यारा शब्द है जिसे उड़।
उड़ के साथ में हम अगर आन प्रत्यय लगाते हैं तो शब्द बनता है उड़ान। क्या बनता है? उड़ान। ये उड़ान भी भाववाचक संज्ञा है। तो इनको धैर्य से समझते रहें और समझ के पढ़ेंगे तो हमारे ये गलत नहीं होंगे। आगे चलते हैं। ये आवा, आव, जैसे हमने आव लिया प्रत्यय और आव प्रत्यय से हम भाववाचक संज्ञा बनाएंगे। जैसे चढ़ है, इसके साथ में हमने आव प्रत्यय लगाया तो बनेगा चढ़ाव। क्या बनेगा? चढ़ाव। ये चढ़ाव भाववाचक संज्ञा है। चढ़ाव क्या है? भाववाचक संज्ञा। चढ़ के साथ में आव, आन भी लगाया था और आई भी लगाया, तीनों से हम भाववाचक संज्ञा बना रहे हैं। एक शब्द आता है घूम। घूम, घूम के साथ में अगर हमने आव प्रत्यय लगाया तो बन गया घुमाव। क्या बन गया? घुमाव। इसके साथ में आई प्रत्यय लगाए तो घुमाई बनेगा, वो भी भाववाचक संज्ञा है। इसके साथ आन लगाए घुमान, वो भी भाववाचक संज्ञा है। चढ़ के साथ आई लगाएंगे चढ़ाई, वो भी भाववाचक संज्ञा है। चढ़ के साथ आन लगाएंगे चढ़ान, वो भी भाववाचक संज्ञा है। और चढ़ के साथ आव लगाएंगे चढ़ाव, ये भी भाववाचक संज्ञा है। इसी प्रकार से कुछ शब्द और है, जैसे बदल है, इसके साथ में अगर ना लगाए तो बदलना बन जाएगा क्रिया। अगर हमें इसके साथ में आव प्रत्यय लगाएंगे तो ये शब्द बनेगा बदलाव। क्या बनेगा? बदलाव। बदलाव बनेगा। ये बदलाव भाववाचक संज्ञा है। इस प्रकार से आप इन शब्दों को ध्यान से पढ़ते रहना और आगे बढ़ते रहना, समझते रहना। आगे है हमारा प्रत्यय आवा। क्या बन गया? आवा। आवा प्रत्यय से भी हम भाववाचक संज्ञा बनाते हैं। अगर ये मूल धातु के साथ में लगते हैं तो भाववाचक संज्ञा बनाते हैं। जैसे वो चढ़ शब्द ही ले लो हम, अब इसके साथ में आवा लगा दिया हमने प्रत्यय, तो ये बन गया चढ़ावा। क्या बन गया? चढ़ावा। अगर बुल के साथ में हमने लगा दिया तो ये शब्द बनेगा बुल ही लिख दो। इसके साथ में हमने आवा प्रत्यय लगाया तो ये बन गया बुलावा। क्या बन गया? बुलावा। चढ़ावा, बुलावा। एक शब्द आता है दिख। दिख, दिख के साथ में अगर हम आवा प्रत्यय लगाते हैं तो शब्द बनता है दिखावा। क्या बनता है? दिखावा। ये मिल के साथ में, मिल के साथ में लगाते हैं तो क्या बन जाता है? मिलावा। ये भी मिलावा भी भाववाचक संज्ञा है। क्या है? मिलावा भी भाववाचक संज्ञा है। इस प्रकार से बहुत से शब्द बनते हैं। आगे शब्द है आवट। जैसे हमने लिख दिया प्रत्यय आवट, ये प्रत्यय चल रहा है। अब इसके साथ में जैसे लिख है, ये शब्द इनके साथ में लिख के लिए मूल धातु के साथ लिख के हम भाववाचक संज्ञा बनाते हैं। तो इसके साथ में हम लगा दिया आवट, तो ये शब्द बनेगा लिखावट। क्या बनेगा? लिखावट। और ये लिखावट शब्द है, ये भाववाचक संज्ञा है। अगर हमने शब्द लिख दिया दिख और दिख के साथ में आउट लगा दिया तो ये बनेगा दिखावट। क्या बनेगा? दिखावट।
और ये दिखावट भी भाववाचक संज्ञा है। हट नहीं, जैसे लिख के साथ है लिखावट, दिख के साथ दिखावट। थक, जैसे थकना एक क्रिया है, उसका मूल धातु है थक। थक के साथ में अगर हम आउट प्रत्यय लगाते हैं तो ये शब्द बनता है थकावट। क्या बनता है? थकावट। तो ये थकावट है, लिखावट है, दिखावट है, मिलावट है। जैसे मिल अगर लिख देते हैं, मिल के साथ में आउट लगा दिया तो ये शब्द बनता है मिलावट। क्या बनता है? मिलावट। ये सभी भाववाचक संज्ञाएं हैं। इस बात का आप ध्यान रखते रहना। आगे हमारा जो प्रत्यय है जिससे हम भाववाचक संज्ञा बनाएंगे वो है आहट। क्या है? आहट। और आहट प्रत्यय से हम जो भाववाचक संज्ञा कैसे बनाते हैं देखते हैं। गबर, गबर क्या है? एक धातु है गबर। गबर के साथ में हमने लगा दिया आहट तो ये बनेगा घबराहट। क्या बनेगा? घबराहट। तो ये घबराहट है, ये भाववाचक क्या है? संज्ञा है। घबर के साथ आठ प्रत्यय लगाया तो क्या बना? घबराहट। और घबराहट क्या है? हमारी भाववाचक संज्ञा है। एक है लिखना, लिख। लिख क्या धातु है? इसके साथ में हमने लिख के साथ में नहीं भाई, लड़खड़। जैसे लड़ खड़, ये एक धातु है, इसके साथ में हमने आहट लगा दिया प्रत्यय तो ये बनेगा लड़खड़ाहट। क्या बनेगा? लड़खड़ाहट। ये शब्द बना है। ये दोनों ही भाववाचक संज्ञा हैं। एक जो हमारा अंतिम जो प्रत्यय रहा है आज की क्लास का वो है आस। आस प्रत्यय है जो हमारी भाववाचक संज्ञा निर्माण करता है। आस एक कृत प्रत्यय है जो धातु के साथ में लग करके भाववाचक संज्ञा का निर्माण करते हैं। जैसे पी, पी के साथ में हमने लगा दिया आस प्रत्यय तो पे आधा हो जाएगा और बनेगा प्यास। और ये प्यास है, ये भाववाचक संज्ञा है, भाववाचक संज्ञा है। एक शब्द आता है निकल, इसके साथ में अगर हम आस प्रत्यय लगाते हैं तो इसके अंदर ये लय है ना, इसका लोप हो जाता है, ये बनेगा निकास। और निकास जो है लय का लोप। ये जो निकास शब्द है ये क्या हमारा भाववाचक संज्ञा है। प्रिय विद्यार्थियों, आज की क्लास इतनी ही रहेगी हमारी। आपको हमारी क्लास कैसी लग रही है? अच्छी लग रही होगी, बढ़िया लग रही होगी, आपके अच्छे से समझ में आ रही होगी। बस आप कृपया इतना कर दीजिए, कमेंट वही करो जो आपको सही लगे। बड़ाई हमें झूठी नहीं करनी है, हमें क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी, रोचक और ज्ञानप्रद और संप्रेषणीय बनानी है। तो इसके लिए आपके कमेंट है उनकी अति आवश्यकता है। और कमेंट आप वही कीजिए जो इस क्लास में ज़्यादा से ज़्यादा सुधार लाया जा सके। आपको क्लास अच्छी लगती है वो भी बताएं, आपको क्लासों में और क्या सुधार करना है, किस प्रकार की तब्दीलियां करनी है, चेंजिंग करनी है, वो भी कमेंट कीजिए, सजेशन भी दीजिए। और लोगों तक अपने चैनल के लिंक है वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक भेजिए, पहुँचाइए,
ताकि सभी विद्यार्थियों को, जो हमारे साथी हैं, प्रिय बंधु हैं, उनको फायदा मिल सके। इसी उम्मीद के साथ जगदीश प्रसाद को इजाजत दीजिए। आज की क्लास इतनी। धन्यवाद।